अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये लोगों ने मुझे काफ़ी कहा है कि आप जो है वो एक टॉपिक जो है वो 6 मिनट तक लमकाई रखते हैं, तो आज मैं जल्दी जल्दी आपको करवा दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर बस इतना समझ लें कि इक्वल देन, नॉट इक्वल देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। 5 लेस देन इक्वल देन 7, 5 ग्रेटर देन इक्वल देन 7, तो इसका आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। क्योंकि ये मैं आपको क्यों पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इफ इसके बाद इफ स्टेटमेंट वाला हम पढ़ेंगे टॉपिक, इफ, वाइल, फॉर, पासवर्ड चेकर, लॉगिन सिस्टम, गेम्स, ये सब में इंपॉर्टेंट सब बनते हैं, इसमें से हम सीखेंगे। और साथ ही एक नया डेटा टाइप भी नेचुरली समझ आ जाएगा, ट्रू फॉल्स। ये पाइथन की प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट फाउंडेशन है। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। ये सिर्फ दो आंसर दे सकता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू बात सही है, फॉल्स बात गलत है। इक्वल टू 5 इक्वल देन 5, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसे देखते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट 5 इक्वल देन 5। दैट्स वाई या तो ट्रू आंसर आएगा, कंट्रोल एस दबाएंगे, देखें ये ट्रू आंसर है। अगर मैं यहाँ पर 5 नॉट इक्वल लिखता हूँ, नॉट, अब पाइथन में नॉट इस तरह से होता है, ये इस नॉट इक्वल देन 5, तो फिर क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? इससे जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। इसी तरह से आपने देखा दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं, 5 इक्वल देन 10, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। जरी बात है, 5 इक्वल देन 10 तो आपको पता नहीं है, तो फिर फॉल्स आएगा। इसलिए नॉट इक्वल होता है। ये सारे क्या है? ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। लेस देन, इक्वल देन सारे मैं बता चुका हूँ, ग्रेटर देन, ठीक है, फिर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन, लेस देन और इक्वल देन। बहुत बिगनर यहाँ मिस्टेक करते हैं, x इक्वल 5, लेकिन ये असाइनमेंट इक्वल यूज होता है, ये इक्वल कंपैरिजन के लिए होता है। ये इक्वल देन, ये दो इक्वल हैं पाइथन में, इनको कंपैरिजन के लिए दो इक्वल यूज किया जाता है। और इक्वल देन सिर्फ असाइन करने, किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। ये कंपैरिजन है याद करने का रूल्स, वैल्यू असाइन करो और चेक करो दोनों इक्वल हैं या नहीं। हर आंसर के साथ आप मुझे रीज़न भी देंगे। 10 इक्वल देन 5, 10 लेस देन इक्वल देन 5, 8 लेस देन 3, 7 ग्रेटर देन इक्वल देन 7, और ये थोड़ा सोच कर, x इक्वल 10, x इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 याद रखिएगा। पहले मैंने बताया हुआ क्या क्या होता है, तो इनको आप मुझे व्हाट्सअप पे मेरे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब ऐसे है कि आपको ये समझ आ गए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल देन, नॉट इक्वल देन, ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, इक्वल देन, यही सारे कंपैरिजन। अब लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं वीडियो पे। लॉजिकल ऑपरेटर का काम दो या ज़्यादा कंडीशन का कंबाइन करना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर स्कूल का रूल हो स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए, अगर स्कूल का रूल हो स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए फीस भी पेड होनी चाहिए, तो अटेंडेंस भी 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ दो कंडीशन है। इस तरह पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। पाइथन में सिर्फ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो तभी आंसर ट्रू होगा। प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, दोनों आंसर, दोनों जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, तब ट्रू होगा आंसर। ये आपने शायद क्लासेस में ही पढ़ा हो, क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और ट्रू एंड फॉल्स सीखेंगे तो फिर फॉल्स होगा। इसी तरह से एज 23 है, सी ट्रू है, तो फिर भी ये जो है वो एज 18 या उससे ज़्यादा हो एंड सी भी हो तो अकाउंट बन सकता है। वैसे नहीं, सी अगर फॉल्स है तो फिर अकाउंट नहीं बन सकता। दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। आर ऑपरेटर, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू, प्रिंट ट्रू और फॉल्स, आपको पता है कि क्या होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, पासवर्ड रीसेट के लिए ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ईमेल हो या फ़ोन नंबर हो, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर आपके पास सिर्फ ईमेल ही है, फ़ोन नंबर है, तो दोनों से आपका अकाउंट बन जाएगा, खुल जाएगा। दोनों में से कोई एक को काम चल जाता है। नॉट आंसर को उल्टा कर देता है, प्रिंट नॉट ट्रू, प्रिंट नॉट फॉल्स, यानी नॉट आपके केवल, अगर आप नॉट ट्रू लिखेंगे फॉल्स आएगा, फॉल्स लिखेंगे ट्रू आएगा। अब ये ट्रुथ टेबल याद कर लें, ए का ट्रू तभी होगा एंड ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे। देखें, दोनों ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। याद रखने का शॉर्टकट, एंड दोनों सही होने चाहिए। आर ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स। आर एक भी सही हो तो काम बन गया। नॉट इनपुट आउटपुट, ट्रू फॉल्स ट्रू। और नॉट का मैंने बताया कि अगर जो फॉल्स होगा उल्टा कर देगा, फॉल्स होगा ट्रू करेगा, ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये जो प्रैक्टिस वगैरह है इसमें ये देख लें कि 10 ग्रेटर देन 5 एंड 20
ग्रेटर देन 15, तो स्टेप 1 10 ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। स्टेप 2 20 ग्रेटर देन 15, ये ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू होगा तो ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होने चाहिए। एग्जांपल यहाँ देखें, 5 ग्रेटर देन 10 और 8 ग्रेटर देन 2 फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू, एक ट्रू हो गया, 8 ग्रेटर देन 2। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यार आंसर के साथ रीज़न लिखिएगा, ये क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हुए हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली नेक्स्ट वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और इसको सीखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ईमेल में कैसे इफ़ यूज़ होता है, कैसे किसी जगह पे इफ़ लगाया जाता है, इनपुट मांगी जाती है, इनपुट ऑपरेशन भी सिखाऊंगा इफ़ में साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।